अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जदी से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए सितंबर का महीना एक ऐसा महीना होगा जिसमें प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ पैदा कर सकते हैं। सितंबर के महीने में आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदल सकता है, आपके पास आगे बढ़ने, अपनी कारोबारी और मोहब्बत की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे मौक़े होंगे और आप कैसे हालात के मद्देनज़र से फ़ायदा उठा सकते हैं। अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ जद्दी ख़वातीनो हज़रात, आपके लिए सितंबर का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी आपकी पहली तरजीह नहीं होगी बल्कि कुछ दीगर ख़दशात आपके पेश नज़र होंगे। इसका ये मतलब है कि आप मोहब्बत में 100% इन्वॉल्व नहीं होंगे। सितंबर के महीने में आप एक के बाद एक स्टेप लेंगे। कोई कर्ज़ वगैरह हासिल करने के लिए आपके पास बेहतरीन मौका होगा। इस महीने आप अपने मंसूबों के बारे में सोच रहे होंगे। आप शायद कुछ नए मामलात को शुरू करना चाहेंगे, मगर मुमकिन है आपको अभी कुछ और सोच विचार की ज़रूरत हो। आपको अपने मंसूबों और प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए अपने कारोबारी तल्लुकात पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत होगी। आपके लिए सितंबर के महीने में अपने ग्राहकों, कस्टमर्स, मुलाजमीन और साथियों से मिलने का वक्त है। रुपए पैसे के हवाले से सितंबर का महीना आपके लिए कुछ खास महीना नहीं होगा। ज़ोल का रेट्रोग्रेड आपके बजट के हवाले से आप पर कुछ पाबंदियां लगा सकता है। आपके गैर ज़रूरी अखराजात कम होने के इम्कानात हैं। इस महीने आप जज्बाती और अंदरूनी तौर पर काफ़ी बेहतर होंगे और आप अपने जज्बात से मगलूब नहीं होंगे। इस महीने आपका क्रेडिट ये होगा कि आप हर किस्म की मज़ाहमत के लिए तैयार रहेंगे। आपके अंदर की सलाहियतें उभर कर सामने आएंगी। आप इंतहाई कॉन्फिडेंट और अच्छे तरीके से चीज़ों को डील करने के काबिल होंगे। अलबत्ता आपको अपनी बिखरी हुई ताकतों को एक जगह जमा करने की ज़रूरत होगी। सूरज इस महीने 22 सितंबर तक आपके ज़ायचे के नए यानी किस्मत के घर में होगा। यहाँ सूरज आपकी किस्मत के मामलात में आपको काफ़ी कामयाब कर देगा। सूरज आपके रुपए पैसे के मामले में अचानक किसी अच्छे और फ़ायदा मंद मौके को बढ़ाएगा और आपको कोई माली फ़ायदा हासिल हो सकता है। सूरज की नज़रात आपके ज़ायचे के पहले घर पर ऐसी होंगी कि आपकी खुद एतमादी को बढ़ाएंगी। माशरे में आपका मकाम व मर्तबा बढ़ेगा, आपकी इज़्ज़त और एहतराम में इजाफा होगा, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी और आपका रोब व दबदबा बढ़ता हुआ महसूस होगा। सूरज के असरात आपके बच्चों के हवाले से भी आम होंगे। बच्चों की ज़िंदगी के अहम मामलात को सेटल करने के लिए ये महीना 22 सितंबर तक बेहतरीन असरात लाएगा। अलबत्ता 23 सितंबर से सूरज आपके लिए कमज़ोर असरात देगा। 10वें घर में सूरज 23 सितंबर से महीने के इख्तिताम तक आपके कारोबारी मामलात में आपको टफ माहौल देगा। नौकरी की तलाश में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सूरज 10वें घर में आपके कारोबारी तल्लुकात के हवाले से आपको मोहतात रहने और एहतियात करने का मशवरा देता है। सूरज की नज़रात 23 सितंबर के बाद से आपके रुपए पैसे के मामलात पर भी असरात मुरतब करेगी। आपके दौलत के फ़्लो में कमी वाक़ई हो सकती है। कारोबारी मुनाफे घट सकते हैं और आपको सेहत के हवाले से भी चंद मामलात में परेशानियां मिल सकती हैं। छठे घर पर सूरज की नज़रात बीमार जद्दी ख़वातीनो हज़रात के लिए बीमारी में खुदा न खास्ता इजाफे का बायस भी हो सकती हैं। लिहाजा आपको अपनी सेहत के मामलात में इंतहाई एहतियात का मुज़ाहिरा करना चाहिए। इस महीने चांद अपने बढ़ने के दिनों में 7 और 8 सितंबर को आपकी धन दौलत के घर में होगा। यहाँ चांद इन दोनों दिनों में आपको बहुत मवाफिक असरात देगा। रुपए पैसे के हवाले से ये 2 दिन आपके लिए बहुत ख़ास हो सकते हैं। इनफरादी तौर पर आपके लोगों के साथ तल्लुकात बेहतर होंगे। 7 और 8 सितंबर के दिन आपके लिए इस महीने के इंतहाई लकी तरीन दिन साबित होंगे। आपके बिज़नेस और कारोबारी मामलात में आपको फ़ायदा होगा। अपने कैरियर के हवाले से कोई स्टेप उठाने के लिए इन दिनों में आपको मिले हुए मौक़ों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। आपके प्यार, मोहब्बत और रिलेशंस में खूबसूरती और तल्लुकात में निखार और मजबूती पैदा करने वाला सियारा 5 सितंबर तक आपके लिए साथ होगा। आपके ज़ायचे के 8वें घर में वीनस इस महीने के पहले 5 दिनों में बक़ुव्वत होगा। 8वें घर में वीनस आपको अपने लाइफ पार्टनर के ज़रिए दौलत दिलवा सकता है। ऐसे जल्दी ख़वातीनो हज़रात जो विरासती ज़मीन जायदाद और बज़रिया वसीयत कुछ हासिल करना चाहते हैं और कोशिशों में मसरूफ़ हैं, आपके मामलात आपके हक़ में हो जाएंगे। लेकिन 5 सितंबर के बाद जब वीनस आपके ज़ायचे के नवे यानी किस्मत के घर में दाखिल होगा तो वजूद की हालत में होगा। यहाँ वीनस के असरात नाकिस और इंतहाई कमज़ोर होंगे, जिसकी वजह से आपके मोहब्बत के मामलात स्लो हो जाएंगे। आपकी अपनी दिलचस्पी भी मोहब्बत से ज़्यादा दूसरी चीज़ों की तरफ होगी। लेकिन 5 सितंबर तक वीनस आपके रूहानी मामलात में अच्छी तब्दीलियाँ पैदा करेगा। रूहानी उलूम की तरफ महीने के पहले 5 दिनों में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा होगी। 5 सितंबर से वीनस आपको वालिदैन से फ़वाइद देगा। आपके वालिदैन आप पर ज़्यादा मेहरबान होंगे और आप उनके मंजूर नज़र करार पा सकते हैं। अलबत्ता 6 सितंबर से वीनस की कमज़ोर पोजीशन
जहां महबूब को हासिल करने और मोहब्बत के मामलात में रुकावट का बायस बनेगी, वहीं आपकी पर्सनैलिटी में मोहब्बत की दिलचस्पी को कम करने का बायस भी होगी। मरकरी इस महीने के पहले 10 दिनों में आपके ज़ायचे के 10वें घर में बेहतर हालत में रहेगा। यहाँ मरकरी आपके लिए कारोबारी सफ़र का बायस हो सकता है। मरकरी के असरात स्टूडेंट्स के लिए भी 10 सितंबर तक बहुत अच्छे होंगे और आपको ख़रीदो फरोख्त में भी मुनाफा हासिल होगा। आपके सफ़र बखैर खूबी अंजाम पाएंगे। मरकरी के असरात 10 सितंबर के बाद कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि 10 सितंबर से मरकरी रेट्रोग्रेड की हालत में होगा। मरकरी की रुजत आपके मामलात में ताख़ीर और इल्तिबास पैदा कर सकती है। इस महीने मरकरी आपको कर्ज़ के हुसूल में आसानी तो फराहम करेगा, लेकिन आपके लिए कर्ज़ के हुसूल के दौरान या किसी की ज़मानत देने से पहले गौर व गौज़ करना और तसल्ली करना बेहतर रहेगा, क्योंकि मरकरी की रुजत आपको खुदा न खासा कर्ज हासिल करने के बाद किसी परेशानी में मुब्तला कर सकती है। मरकरी की नज़रात आपके लिए रूहानी मामलात में भी कुछ एहतियातों का तकाजा करती रहेगी। किसी विर्द वजीफ़े को बेहतियाती से पढ़ना बाज़ जद्दी अफराद के लिए असरात को उल्टा भी कर सकता है, इसलिए बेहतर है इस महीने किसी भी काम का आगाज़ करने से पहले सदक़ात दें। ऐसे जद्दी ख़वातीन हज़रात जो इमिग्रेशन के मामलात के हवाले से कोशिश कर रहे हैं, कुश्ती की रुजत इस महीने आपके इमिग्रेशन के मामलात में सुस्ती पैदा कर सकती है, लिहाजा कोशिश करें इमिग्रेशन के मामलात में एहतियात करें और बाज़ मामलात में जल्दी करने से गुरेज करें। इस महीने आपको अपने बिगड़े तल्लुकात को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। आला तालीम यानी हायर एजुकेशन के हवाले से कोशिशों में ताख़ीर और इल्तिबा पैदा हो सकता है। ऐसे जद्दी ख़वातीन हज़रात जो गैर शादीशुदा हैं और सिंगल हैं, आपके लिए इस महीने माहौल काफ़ी अलग सा होगा। आपकी बेचैनी बढ़ सकती है और मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से लेने की आपकी ख्वाहिश में तेज़ी पैदा हो सकती है। आपको किसी के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार हो सकता है। ऐसे जद्दी ख़वातीन हज़रात जो शादीशुदा हैं, आप इस महीने अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के बारे में अमली तौर पर कुछ कर सकते हैं। आपका लाइफ पार्टनर आपको समझ जाएगा और आपको इस महीने कोई इंतखाब करने या किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के बारे में कोई ख़ास उजलत नहीं होगी, बल्कि आप मौजूदा हालात को संभालने की कोशिश कर रहे होंगे। इस महीने में प्लैनेट्स का उरूज ज़वाल आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ पैदा करेगा। आपको अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए मौक़े तो मिलेंगे, लेकिन बाज़ मामलात में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत होगी। आपको चाहिए इस महीने अपने आप को बेहतर हालत में रखने के लिए अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करें। आपकी ज़ाती और सोशल मसरूफियात में आपका फ़ोकस अपनी माली हालत को दुरुस्त करने और करियर की बेहतरी पर होगा। आपको इस महीने अपने और दूसरों के दरमियान अगर कुछ दूरियां हैं तो उन्हें ख़त्म करना चाहिए, ताकि किसी बड़े नुकसान से बच सकें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर